गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग दशमलव एक्सरसाइज 3.2 के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग दशमलव का जोड़ और घटाव सीख चुके हैं। इस समय हम लोग दशमलव का गुणन के बारे में सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं को गुना कैसे किया जाता है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यह आकृति देखिए, आयताकार आकृति है जिसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है और उसमें से एक पार्ट को कलर किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग 1/10 लिखेंगे क्योंकि 10 भाग में से एक भाग लिया गया है। लेकिन अगर उसको हम दशमलव में दिखाना चाहें तो उसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं 0.1। ठीक है, तो ये जो कलर किया हुआ है वो एक भाग हो गया। उसी तरह से दूसरा भाग भी कलर किया हुआ रहता तो वो दूसरा भाग, और इस तरह से 10 भाग हो गया। तो 1/10 कितने बराबर के हो गया? 10 बराबर भागों की हो गया। तो यहाँ पर 1/10 10 समान भागों में से एक भाग को निरूपित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/10 को हम लोग ऐसा लिखे 0.1। आप 0.1 को 0.1 से गुना करेंगे तो उसका हम दशमलव चिन्ह को हटा रहे हैं, मतलब 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। फिर 1/10 से गुना करेंगे तो अंश अंश को गुना करेंगे तो 1 हो गया, और हर हर को गुना करेंगे तो 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लसा नहीं निकालना पड़ता, यहाँ लसा निकालना नहीं पड़ता है। इसमें अंश अंश को गुना कर दिया जाता है और हर हर को गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 1/100 को कैसे लिखें? 1/100 है। ठीक है, तो हम 1 लिख दिए, ये 0 का 1, ये 0 का कोई संख्या नहीं है इसलिए हम 0 बैठा दिए, और ये 1 का हम बिंदु बैठा दिए। ठीक है, और ये 0 हम अपने से बैठा दिए। समझ में आ गया? तो इस तरह से 1/100 बराबर 0.01। समझ में आया? तो 1/10वें भाग को 10 बराबर भागों में बांटिए और इनमें से एक भाग को लीजिए, तो वही चीज है 1/10। ठीक है, इसमें एक भाग कलर किया हुआ है, मतलब वो 1/10 के बराबर है। ठीक है, अब इसको फिर 1/10 को फिर 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो हम लोग यहाँ से लेंगे 1/10, तो ये वाला भाग होगा। ठीक है, अगर ये पूरा में लेंगे तो ये पूरा 100 भाग है, उसमें से ये छोटा वाला भाग को लेंगे तो वो 1/100 होगा। ठीक है, तो 1/100 होगा, मतलब ये 0 का 1, ये 0 का 0, ये 1 का पॉइंट बिंदु, और ये 0 हो गया। तो 0.01 ये छोटा सा भाग हुआ। समझ में आया? तो 0.1 को 0.1 से गुना करने पर 0.01 आता है। ये कैसे लिखते हैं? 1 एका 1, 1 एका 1। ठीक है, तो 1 एका 1, तो यहाँ पर दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है। ठीक है, ये 0.1 और ये 0.1, तो दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों मिला के दशमलव के बाद कितना अंक हो गया? 2 अंक हो गया। इसलिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, अर्थात 0.1 है, तो 0.01 हो गया। आई बात समझ में कैसे दशमलव बैठाया जाता है? अब देखिए, एक 0.3 और 0.5 को गुना करना है, तो 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंश और अंश को गुना करेंगे तो 3 गुना 5 बराबर 15,
10 गुना 10 बराबर 100। तब इसमें कैसे बैठाएंगे, दशमलव, जैसे 15/100 है, ठीक है, तो 15 लिख दिए, ये 0 का ये 5, ये 0 का ये 1, तो 1 का बिंदु बैठाते हैं, तो 0.15। इसको हमेशा ऐसा पढ़ा जाता है, दशमलव के बाद अलग अलग पढ़ा जाता है। तो दशमलव के बाद इसको 15 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद इसको 1.5 पढ़ेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए 100 में से कुल 15 बिंदी द्वारा चिन्हित वर्ग है, ठीक है, पिछला पेज में हम लोग देखें 100 में से 15, तो 15/100 लिखिए, तो 15/100 को हम लोग इस तरह से निरूपित किए, ठीक है, इस तरह से ये गुना हो गया। तो यहाँ पर 3 और 5 को गुना किया, तो 0.3 गुना 0.5 बराबर क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे 3 और 5 को, तो 3×5 = 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दोनों मिला के दशमलव के बाद कितना अंक हुआ, 2 अंक। तो आंसर में 2 अंक के पहले बिंदु होगा, ठीक है, उसके बाद ये 0 अपने से बैठा देंगे। आई बात समझ में। तो इस तरह से 0.15 0.15, ठीक है। यहाँ पर ये 2.4 और 2.5 को गुना करने के लिए सिखाया गया। तो 24 2.4 और 2.5 को गुना करने के लिए सिखाया गया, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे, 24 और 25 को गुना करेंगे, ठीक है। तो 25 चौके 100, 25 दूना 50, 50 में 10 जोड़े तो 7 हो गया, ठीक है, सीधा सा गुना करेंगे। आप दशमलव बाद में बैठाएंगे, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दोनों मिला के 2 अंक हो गए। तो इस तरह से आंसर में दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 1 2, तो यहाँ पर बिंदु होगा। तो दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है, इसीलिए बराबर 6 भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ पर प्रयास कीजिए, यहाँ पर 2.5 है, 2.5 है, गुना 4 बराबर क्या होगा, दशमलव को हटा के गुना कीजिए, 25 चौके 100 होता है, ठीक है। अब दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो इस तरह से दशमलव के बाद शून्य का कोई मान नहीं होता, इसलिए 10 केवल आंसर होगा। तो ये वाला प्रयास कीजिएगा, बाकी 3 आप लोग कॉपी में बनाइएगा, इससे अभ्यास होगा, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। एक वर्ग की भुजा 2.9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, और यहाँ पर भुजा की माप दी गई है 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भुजा गुना भुजा मतलब 2.9 गुना 2.9, ठीक है, उसको गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, एक आयत की लंबाई 6.2 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 5.4 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप क्या होगा। तो लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। मान बैठा दिए, पहले जोड़ लिए, दोनों को जोड़ने के लिए आप लोगों को आता है ना, तो जोड़ लिए, उसके बाद 2 से गुना कर दिए, ये आंसर आ गया। आई बात समझ में। अब
दशमलव संख्याओं को 10, 100 और 1000 से गुना करना। कैसे? यहाँ पर देखिए, दशमलव संख्याओं को सीधा सा है, जैसे हम अभी बताए थे। 101.25 को 10 से गुना किए, तो दशमलव चिन्ह आप हटा दीजिए और 10 से गुना कीजिएगा तो 125 में एक जीरो लगा दिए। ठीक है। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। ठीक है, ये 12.50 हो गया। ठीक है, अब इसको 12.5 ही केवल लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव को हटा लिया है, मतलब 125/100 गुना 10। ठीक है, उसके बाद ये जीरो और ये जीरो को काट दिया, तो 125/10, तो 125/10 हुआ, तो ये तो 125 लिखा। अब उसके बाद जीरो का ये 5, उसके बाद 1 का बिंदु लगा दिया। तो ये भी तरीका है, समझ गए? ठीक है। 100 से गुना करना है तो इस विधि से भी कर सकते हैं, 1000 से गुना करना है तो अब देखिए, एक बार 1000 से भी गुना करके कैसे किया जाएगा। यहाँ पर 125 1.25 को 1000 से गुना कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि 125 लिखे और दशमलव का 1, इसका जीरो गुना 1000, तो ये दोनों तो कट गया, ये दोनों तो कट गया। अंत में तो उसी तरह से गुना करना होगा। 125 को 10 से गुना किए तो 1250, ये आंसर हुआ। समझ के? और दूसरा विधि क्या है? डायरेक्ट गुना करना, मतलब 1.25 गुना 1000, तो डायरेक्ट गुना कर दिए तो 125 में 3 जीरो लगा दिए। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 जीरो होगा। समझ में आ गया? तो ये भी सीधा सा आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये प्रयास कीजिए को आप लोग गुना कीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 2.25 को 12 से गुना कर रहे हैं। 12 का पहाड़ा आप लोग जानते ही हैं, 12 से गुना किए, 12×25 60, 12×2 24, तो इतना आया। दशमलव बैठा दीजिए, 2700 है ना, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 27 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो केवल 27 आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? उसी तरह से ये सबको गुना करना है, सीधा सा गुना कीजिए, उसके बाद दशमलव के बाद संख्याओं को गुनिए, गिनिए और उसके बाद दशमलव बैठा दीजिए। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, 2.65 को 1.7 से गुना किया, तो 10, तो सीधा सा गुना करना है। 265 को 17 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 और 1 3 हुआ, तो 3 अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए। अब ये प्रयास कीजिए को हल कीजिए चारों क्वेश्चन को। अब यहाँ पर एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2। ठीक है, ये पहला नंबर देखिए, 0.5 गुना 4, सीधा सा गुना कर दिए, 4×5 = 20, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव लगा दिए, तो आंसर 2 केवल हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से गुना करते जाइए। अब नंबर 2, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर है। तो ये लंबाई दिया हुआ है, ये चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, आयत की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। अब लंबाई कितना है? 6.5, और चौड़ाई कितना है? 4.2। अब इसको सीधा सा गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना करने से क्या होगा? 2×5 = 10, 2×6 = 12 और 1 13।
ठीक है, 4 से गुना कीजिए, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 24 और 2 26, 0 3 6 2। दशमलव कहाँ बैठेगा? 2 अंक के पहले, 1 2 यहाँ, ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में? अब तीसरा नंबर में क्या है? एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की माप 3.6 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुना 1 भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 को किससे गुना करना है? 3.6 से गुना कर दीजिए। 4 छक 24, 4 तिया 12, 13 14। दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ पर। तो इतना सेंटीमीटर आंसर होगा। आई बात समझ में? अब चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर में क्या है? 10 से गुना करना है, 100 से गुना करना है। तीसरा नंबर देखिए, 6.5 गुना 100। ठीक है, बराबर गुना कर दिए, सीधा सा हो गया ना। अब दशमलव कहाँ लगा दिए? 6 10 5 0 हो गया। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन, पांचवा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा देखिए, 11.5 गुना 0.25। हमको सीधा सा गुना करना है दशमलव को निकाल के। तो 25 का पहाड़ा इसे जाना जाता है। 25 25 125 होता है। ठीक है, 5 हो गया, 12 हाथ में। 25 का 25, 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25 2 27, 27 10 37, 3 हाथ में। 25 का 25, 25 3 28 हो गया ना। अब दशमलव कहाँ लगेगा? दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो 2 और 1 3 हुआ। तो 1 2 3, यहाँ पर दशमलव बैठेगा, तो 2.875। तो इस तरह से बनाइएगा। ठीक है। छठा नंबर, 15.50 किलोमीटर दूरी तय करती है कार प्रति लीटर पेट्रोल में, और 12.5 लीटर पेट्रोल में यह कितनी दूरी तय करेगी? सीधा सा गुना करना है। सातवां, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 25 रुपया 25.50 तो 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? सीधा सा गुना कर देना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गया। अगले दिन हम लोग दशमलव का भाग के बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक। जितना भी क्वेश्चन बच रहा है सबको कॉपी में बना लीजिएगा, नहीं समझ में आने से पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।